एक दिन जो एक्स्ट्रा निकल कर आया था 366 में, उसको फेब में ही क्यों जोड़ा गया, है ना। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन उठता होगा, भाई जनवरी में जोड़ देते, मार्च में जोड़ देते, हम सोचते हैं कि चलो जनवरी में जोड़ दे तो 31 से 32 हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, तो भाई 30 दिन वाले महीने में जोड़ देते फेब को, है ना। फेब का जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो कहाँ पे जोड़ सकते थे, वो यहाँ पर भी तो जोड़ सकते थे। इनमें से कोई सा भी एक मंथ कितने का हो जाता, 31 का हो जाता। क्या कोई दिक्कत होती क्या इसमें, नहीं होती। लेकिन उसको फेब में ही क्यों शुरू करते हैं हम रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर, जो कि एग्जाम में अक्सर इसके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कैलेंडर के बारे में, है ना। सो कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर आपको पता है भाई कि कैलेंडर में दिन, तारीख, महीने, वीक सब कुछ होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैलेंडर, है ना। तो देखिए आपको पता है कि सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अर्थ और सन के बारे में। हमें पता है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर एक दिन में कितने घंटे कवर करती है, पूरे 24 घंटे। और अगर इसी की बात करें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में पूरा एक राउंड पूरा करती है, तो ये होते हैं 365 दिन, है ना। देखो पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर कितने घंटे में एक राउंड पूरा कर लेती है, 24 घंटे में। और सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में पूरा करती है, 365 दिन। लेकिन ये 365 एग्जैक्ट नहीं होता है ना। 365 क्या होता है, तो देखिए 365 दिन तो होते ही है, साथ में 6 घंटे इसको कितने की और जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा कितना होता है, ये एग्जैक्ट अगर बात करें तो 6 घंटे, है ना। अप्रोक्स में लेकर चलेंगे तो 365 दिन, और अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन 6 घंटे भी एग्जैक्ट नहीं है, तो 6 घंटे की अगर हम बात करें तो 6 घंटे भी होते हैं 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट और 46 सेकेंड्स। तो देखो ये काउंटिंग करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए अपन ने ये जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड्स को किसमें अप्रोक्स कितना मान लिया, 6 घंटे। भाई 6 घंटे को भी अपन ने अप्रोक्स कितना मान लिया, 365 दिन, है ना। तो हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर कितने दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है, 365 दिन और 6 घंटे। 6 घंटे भी एग्जैक्ट नहीं है, 6 घंटे भी कितने हैं, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, है ना। चलिए अब देखिए, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे एग्जैक्ट 365 दिन नहीं थे, है ना। आपने कुछ लीप वर्ष सुना है, साधारण वर्ष सुना है, तो वो हम देख रहे थे कि लीप वर्ष कैसे बनता है, साधारण वर्ष कैसे बनता है। चलिए साधारण वर्ष में अपन कितना लेकर चलते हैं, पूरा साधारण वर्ष में कितना लेकर चलते हैं हम लोग, तो साधारण में लेकर चलते हैं 365 दिन। अब होता क्या है, जैसे कि पहला वर्ष होता है, ठीक है, पहले वर्ष में कितने घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं हमको, 6 घंटे। जब दूसरा वर्ष आता है तो दूसरे वर्ष में भी कितने घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 6 घंटे, है ना। और तीसरे वर्ष में भी क्या होता है कि 6 घंटे एक्स्ट्रा मिलते जाते हैं। फाइनली जो चौथा वर्ष आता है उसमें ये 6 घंटे और मिल जाते हैं, और इस प्रकार से जो 6 घंटे हैं तो टोटल कितने घंटे बना लेते हैं, ये पूरे 24 घंटे। देखा आप लोगों ने महत्व समझा कि 6 घंटे अगर वर्षों में काउंट करें तो पूरा एक दिन बन जाता है। सो आपको क्या लगता है कि जो कुछ सेकंड्स हम यूं ही गवा देते हैं, क्या यहाँ वर्षों में, 100 वर्षों में, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं बनता होगा क्या, है ना। हम सेकंड्स यूं ही गवा देते हैं कि सेकंड्स कुछ भी नहीं होता, लेकिन सेकंड्स की भी अगर हम बात करें कि कई वर्षों में उसको काउंट करें तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ से 6 घंटा देखो कितने दिन बन गए, ये पूरे के पूरे एक दिन बन चुका है ना। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने घंटे में पूरा करती है, पूरा 24 घंटे में, और सूर्य के चारों ओर 365 दिन। 365 दिन भी एग्जैक्ट नहीं होता है, इसको हमने ब्रेक करा है 6 घंटे, ठीक है। फिर 6 घंटे को देखा कि 6 घंटे भी एग्जैक्ट नहीं होता, ये कितना होता है, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड्स, है ना। चलिए अब जो 1 घंटा एक्स्ट्रा आया है उसकी वजह से दिन कितने हो गया, 366 दिन। पहले दिन कितने थे, 365 दिन, अब दिन कितने हो गए हैं, 366 दिन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 365 दिन, ये दिन जो होते हैं वो कौन सा वर्ष कहलाएगा आपका, 365 दिन वाला जो समय है वो कहलाएगा साधारण वर्ष, या फिर जनरल ईयर, या फिर नॉर्मल ईयर, है ना। ये जो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है यहाँ कितना बन जाएगा, टोटल 366 दिन, जिसको कहा जाता है अधिवर्ष, ठीक है, अधिवर्ष या फिर
लीप वर्ष। तो इस प्रकार से जो वर्ष है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो वर्ष हो सकते हैं दो प्रकार के। पहला वर्ष साधारण वर्ष जिसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन। दूसरा कौन सा वर्ष है? अधिवर्ष जिसको लीप वर्ष भी बोला जाता है। इसमें कितने दिन होते हैं? टोटल 366। आपको मैंने बता दिया कि 366 एक दिन कहाँ से एक्स्ट्रा हुआ है। सो एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ से हुआ है। 6-6 घंटे हर एक साल में 6-6 घंटे बढ़ते जाते हैं। चलिए वर्ष के बारे में समझ लेते हैं ना। वर्ष देखते हैं भाई। वर्ष मैंने बताया आपको कितने प्रकार के होते हैं वर्ष। वर्ष या फिर ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर होते हैं कुल दो प्रकार के, है ना। पहला हो जाएगा साधारण वर्ष, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अधिवर्ष, है ना। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? अधिवर्ष। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? लीप वर्ष, ठीक है ना। साधारण वर्ष इसको आप जनरल ईयर भी बोल सकते हैं, जनरल ईयर। और ये हो जाएगा लीप ईयर। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर हम वर्षों की बात करें तो वर्ष कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। प्रकार तो नहीं भाई, हमने उसको दिनों के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया है ना। 365 वाला जो दिन है वो कौन सा वर्ष होगा आपका? साधारण वर्ष। 365 वाला दिन कौन सा होगा आपका? साधारण वर्ष। और 366 की बात करें कि 366 वाला दिन, 366 वाले दिन वाला वर्ष कौन सा कहलाएगा? लीप वर्ष, है ना। अब देखो, अब हमें पता है कि भाई जो कैलेंडर है उसमें वीक भी होते हैं, मंथ भी होते हैं, डेट सब कुछ होता है ना। सो क्यों ना इसको दिनों में, ये जो दिन है क्यों ना इसको वीक में चेंज कर दिया जाए। तो देखो हमें पता है कि जो वीक होता है, जो सप्ताह होता है, वो कितने दिनों का एक होता है? तो वो होता है एक सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का। सो हम क्या करेंगे कि अगर इसको वीक में कन्वर्ट करें तो वीक में कितने होते हैं? ये 52 सप्ताह, है ना। अगर 365 को अगर आपको वीक में चाहिए, सप्ताह में चाहिए, तो कितने सप्ताह हो जाएंगे? ये 52 सप्ताह। साथ ही एक दिन विषम दिन होता है। एक दिन कैसा होता है? ये विषम दिन। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि लीप वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं, तो लीप वर्ष में सप्ताह कितने होंगे? 62 सप्ताह या वीक। और दिन कितने ऐड हो जाएंगे इसमें? 2 दिन एक्स्ट्रा निकलते हैं। अच्छा, जो दिन एक्स्ट्रा निकलते हैं उनको विषम दिन कहा जाता है। उनको कौन से दिन कहा जाता है? विषम दिन, है ना। जो दिन एक्स्ट्रा होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? विषम दिन, है ना। सो साधारण वर्ष में विषम दिन कितने हैं? 1 दिन। और लीप वर्ष में या अधिवर्ष में साधारण, अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 2। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1। और अधिवर्ष में 2, है ना। चलो आप लोग देख रहे होंगे कि 52 सप्ताह कैसे आया, ठीक है। सो भाई हमें पता है कि जो सप्ताह होता है वो कितने दिनों का एक होता है? 7 दिनों का एक होता है। सो हमने ये 365 को क्या करा है? 7 से डिवाइड कर दे। 365 को किससे डिवाइड कर दिया? 7 से। 7 से ही क्यों करा है? क्योंकि जो सप्ताह होता है वो कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का ना। 7 से डिवाइड करने पर देखिए 7 पंजा 35, ये एक एक्स्ट्रा निकला, 7 दूनी 14। तो देखिए यहाँ से जो शेषफल है वो कितना बच गया है? रिमाइंडर कितना बच गया है? 1। और सप्ताह किसमें बदल गया है? यहाँ पर 2। सो साधारण वर्ष में सप्ताह की संख्या कितनी होगी? 52। साथ ही एक दिन जो भी शेष बचता है उसी को क्या कहा जाता है? विषम दिन। या फिर एक्स्ट्रा दिन जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? विषम दिन, है ना। तो ये साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1। अब उसी प्रकार से अगर हमें 2 डेज निकालना, तो 2 डेज को सेम हम 366 को किससे भाग देंगे? 7 से देंगे। 7 पंजा 35, ठीक है। यहाँ से बचेगा 16, 7 दूनी 14। सो एक्स्ट्रा कितना बचा है यहाँ पे? रिमाइंडर कितना बचा है? शेषफल कितना बचा है? 2। इसी वजह से जो अधिवर्ष लीप वर्ष है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 2। और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी रहती है? एक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको वर्ष के बारे में समझ में आ गया कि वर्ष भाई कितने प्रकार के होते हैं। सो वर्ष 2 तरीके से हम देखते हैं। पहला वर्ष जिसमें कितने दिन होते हैं? 365, ठीक है। सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह और साथ ही एक दिन एक्स्ट्रा। अगर हम अधिवर्ष की बात करें, लीप वर्ष की बात करें, तो लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366। सप्ताह की बात करेंगे तो 52 सप्ताह और साथ ही कितने दिन एक्स्ट्रा? 2 दिन एक्स्ट्रा। यहाँ तक इतनी स्टोरी आप लोगों को समझ में आई या नहीं? आइए, हरिओम, कोई डाउट? नो डाउट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये आपको समझ में आ गया कि भाई विषम दिन क्या होते हैं? जो भी शेषफल बचेगा वही क्या कहलाएगा? विषम दिन, है ना। जो भी
शेषफल बचता वो क्या कहलाता है? विषम दिन। अधिक जो साधारण वर्ष में उसमें विषम दिन कितने हैं? 1 दिन, और अधिक वर्ष में 2 दिन। चलिए इसके आगे समझते हैं नेक्स्ट। देखो अब भाई हमने ये तो देख लिया कि कौन सा वर्ष क्या होता है, लेकिन पहचान भी तो पता होनी चाहिए, है ना, कि कौन से वर्ष में 366 दिन होंगे और कौन से वर्ष में 365 दिन होंगे, है ना। तो साथ ही हम बात कर लेते हैं, अभी हम लोगों ने बात की कि भाई साधारण वर्ष, उसी प्रकार से साधारण शताब्दी भी होती है ना। साधारण, अभी हमने कौन से किसकी बात करी है? साधारण वर्ष की। अब हम बात कर लेते हैं साधारण शताब्दी। ठीक है, साधारण शताब्दी, और दूसरा क्या है आपका? लीप शताब्दी। भाई अगर लीप वर्ष होता है तो लीप शताब्दी भी होगी, हाँ, तो दूसरा क्या हो जाएगा? लीप शताब्दी, है ना। जनरल सेंचुरी, और इसको बोलेंगे हम लीप सेंचुरी, है ना। शताब्दी को क्या कहा जाता है? सेंचुरी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा भाई अगर 365 दिन है तो कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण। 366 दिन है तो कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप। लेकिन अगर 100 वर्ष की 100 वर्ष है ना। शताब्दी बेसिकली कितने वर्षों की होती है भाई? 100 वर्ष की। कितने वर्षों की होती है? 100 वर्ष की। तो 100 हुआ, 200 हुआ, है ना, 300 हुआ, ठीक है, 300 हुआ, तो ये कौन सी शताब्दी है? ये साधारण शताब्दी, है ना। आगे बात करते हैं, 400 हुआ, ठीक है, 800 हुआ, 1200 हुआ, और भी, तो ये कौन सी शताब्दी है? सेंचुरी शताब्दी। चलिए अब इनकी पहचान करना हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शताब्दी की, है ना। तो साधारण शताब्दी कौन सी होगी? जिसमें 400 का भाग नहीं जाएगा। किसका भाग नहीं जाएगा भाई? 400 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए क्या 100 में 400 से डिवाइड हो रहा है क्या? 100 में 400 से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। जिसमें 400 से भाग नहीं जाता है वही क्या कहलाता है? साधारण शताब्दी। देखिए आप, क्या 200 में 400 से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 300 में 400 से भाग जा रहा है क्या? तो 300 में भी 400 से भाग नहीं जा रहा। तो देखिए जो 100 है वो कौन सी शताब्दी हो जाएगी? साधारण शताब्दी। 200 भी कौन सी हो जाएगी? साधारण। 300 भी कौन सी हो जाएगी? साधारण, है ना। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि 1900 की बात करते हैं ना। 1900 की बात करते हैं तो बताइए क्या ये साधारण शताब्दी है या नहीं? तो यहाँ साधारण शताब्दी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी किससे भाग नहीं जा रहा है? 400 से भाग नहीं जा रहा है। सो ऐसे वर्ष, ऐसी शताब्दी जिसमें किससे भाग ना जाए? 400 से, वो कौन सी शताब्दी कहलाएगी? साधारण शताब्दी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसी प्रकार से अगर हम लीप शताब्दी की बात करें तो ऐसी शताब्दी जिसमें किससे भाग चला जाए? 400 से, है ना। ऐसी शताब्दी जिसमें किससे भाग चला जाए? 400 से, वहां शताब्दी कौन सी शताब्दी कहलाएगी? लीप शताब्दी। देखिए 400 को 400 से भाग देंगे तो जाएगा या नहीं? चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 800 को 400 से भाग देंगे तो चला जाएगा। 1200 को 400 से भाग देंगे तो ये भी चला जाएगा। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है आपकी? 21वीं शताब्दी, हाँ। और ये कितना है? ये 2000। क्या अभी की शताब्दी लीप शताब्दी है क्या? तो हाँ है, क्योंकि देखिए इसका डिवाइड किससे हो गया? 400 से हो गया। सो ऐसी शताब्दी जिसका किससे भाग चला जाए? 400 से, वो कौन सी कहलाएगी? लीप शताब्दी। और ऐसी शताब्दी जिसका 400 से भाग ना जाए वो कौन सी कहलाएगी? साधारण शताब्दी, है ना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, हमने पहचान करना तो सीख लिया साधारण शताब्दी का और लीप शताब्दी का। क्यों ना साधारण वर्ष भी पता हो और हमें लीप वर्ष भी पता हो, है ना। तो इसकी पहचान कैसे करोगे? जिन वर्षों का भाग 4 से नहीं जाएगा, है ना। जिन वर्षों का भाग किससे नहीं जाएगा? 400 से, वो कौन सा कहलाएगा? जिन वर्षों का भाग 400 से नहीं जाएगा वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, है ना, यहाँ पर नहीं, यहीं पर देख लेते हैं, है ना, साधारण शताब्दी के पास ही देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी 2000, अभी कौन सा ईयर चल रहा है?
2023। बताइए लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है ना। इसकी पहचान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस वर्ष का 4 से भाग नहीं जाए वो वर्ष कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष। देखिए 2023 है ना, अभी 2022 निकला, क्या यहाँ भी साधारण वर्ष ही है क्योंकि इसका भी किससे भाग नहीं जाएगा? 4 से नहीं जाएगा है ना। इसका भी 4 से नहीं जाएगा, इसका भी 4 से नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर हम लीप शताब्दी की बात कर ले तो लीप शताब्दी में भी 2023 के बाद क्या आने वाला है? 2024। क्या इसका 4 से भाग जा सकता है क्या? सो इसका 4 से भाग चला जाएगा। सो आने वाला जो वर्ष है वो वर्ष कौन सा होगा आपका? लीप वर्ष। जो वर्ष अभी चल रहा है वो कौन सा है? साधारण वर्ष। आपको समझ में आ गया? 2024 है ना। साथ ही 2000 अगर हम 28 की बात करें तो 2028 भी कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में कौन सा वर्ष था आपका? लीप वर्ष। सो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। जो वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के, साधारण वर्ष साथ ही अधिवर्ष। साधारण वर्ष जनरल ईयर, अधिवर्ष लीप ईयर है ना। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और सप्ताह की बात करेंगे तो 52 सप्ताह या 52 वीक, साथ ही एक दिन एक्स्ट्रा। जो दिन एक्स्ट्रा होता है या जो शेषफल बच जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? विषम दिन, या फिर इसको बोला जाता है ओड डेज है ना। लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। मैंने आपको बता दिया है अच्छे से कि 366 कैसे बना है। सो हर साल कितने कितने घंटे बच जाते हैं? 6 घंटे बचते जाते हैं। 6 घंटे बचकर यहाँ कितना बना लेता है? पूरा 24 घंटे। 24 घंटे की होने की वजह से यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 366। यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई। पहचान की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि साधारण वर्ष है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो लीप वर्ष है वो कितने वर्ष बाद दोहराता है? 4 वर्ष बाद दोहराने लग जाता है। दोहराना मतलब सेम लीप वर्ष नहीं, दोहराना मतलब कि 4 वर्ष बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? लीप वर्ष। तो देखिए ऐसे वर्ष जिसका भाग किससे नहीं जाए? 4 से, वहां वर्ष कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष। और ऐसे वर्ष जिसके 4 से भाग चले जाए वो कौन सा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष। उसी प्रकार से हमने शताब्दी की बात कर ली भाई। शताब्दी कितने वर्षों की होती है? तो शताब्दी होती है 100 वर्षों की है ना। 100 हो गई, 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। तो ऐसी शताब्दी जिसका 400 से भाग नहीं जाए है ना। ऐसी शताब्दी जिसका किससे भाग नहीं जाए? 400 से, वो कौन सी शताब्दी कहलाएगी? साधारण शताब्दी। और ऐसी शताब्दी जिसका 400 से भाग चला जाए वो कौन सी शताब्दी कहलाएगी? लीप शताब्दी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई जो दिन होते हैं 365 दिन, ठीक है ना। 365 दिन में कितने महीने होते हैं टोटल? या अगर हम एक वर्ष की बात करें, अगर हम एक वर्ष की बात करें तो इसमें टोटल महीनों की संख्या कितनी होती है? 12 महीने है ना। 12 महीने आपको पता है कौन कौन से होते हैं? सो 12 महीने होते हैं। अच्छा, अभी हम जो महीने की बात करेंगे खैर एक साथ ही कर लेते हैं। एक वर्ष की बात करें तो कितने महीने होते हैं टोटल? 12 महीने। 12 महीने में कौन कौन होता है? सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर है ना। आपको पता है टोटल महीने कितने होते हैं? 12। 12 महीनों में क्या होता है कि कुछ महीने 31 दिनों के होते हैं और कुछ महीने 30 दिनों के होते हैं। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जो 30 दिनों वाले महीने हैं वो कौन से होते हैं। तो आप शॉर्टकट से ध्यान रखना है ना। एक नाम ध्यान रखना आप लोग, संजू बाबा। ठीक है, एक नाम याद रखना संजू है ना। संजू से देखिए ए से क्या बनेगा भाई? सितंबर। ए से क्या बनेगा? ए से अगस्त नहीं बनेगा। ए से क्या बनेगा? अप्रैल है ना। एन से क्या हो जाएगा? नवंबर। और जे यू से क्या हो जाएगा? जून। सो ये जो महीने होते हैं वो कितने दिनों के होते हैं है ना। संजू से ध्यान रखिए आप लोग, ये जो महीने होते हैं वो कितने दिनों के होते हैं? केवल 30 दिनों के। इनको छोड़कर, इन 4 को छोड़कर बाकी के सारे कितने दिनों के कहलाएंगे? 31 दिन है ना। जैसे कौन कौन सा बच गया है? जनवरी है ना, जनवरी, ठीक है ना, और
मार्च, अप्रैल हो चुका है, ये मई, मई के बाद जून भी हो गया, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, ठीक है, अगस्त के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद दिसंबर। सो टोटल कितने मंथ बच गए थे अपने? 2, 4, 6, 7, है ना। तो देखिए ये जो महीने हैं वो कितने दिनों के होंगे? ये होंगे 31 दिनों के। ये जो महीने हैं वो कितने दिनों के हैं भाई? है ना, 31 दिन के। ये जो महीने वो कितने दिन के हैं? 31। जो 30 दिन वाले महीने उसको कैसे ध्यान रखोगे आप लोग? संजू से ध्यान रखोगे। संजू से ए से क्या हो जाएगा? सितंबर, ए से क्या हो जाएगा? अप्रैल, एन से नवंबर, जे यू से जून, है ना। ये कितने दिन के होंगे भाई? 30 दिन के। बाकी बचे हुए कितने दिन के होंगे? 31 दिन के, है ना। चलो एक मंथ बच चुका है, फेब। भाई फेब जो होती है वो 28 दिनों की भी होती है और 29 दिनों की भी होती है ना। जो फरवरी है वो 28 दिन की भी होती है और 29 या 29 दिन की भी होती है। अगर हम साधारण वर्ष की बात करें तो फेब कितने दिन की होगी? साधारण वर्ष की बात करें तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन। और अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो फेब कितने दिन की होगी? ये हो जाएगी 29 डेज। अच्छा, एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो इस फेब में ही क्यों जोड़ा गया? ये हमेशा सभी लोगों का एक क्वेश्चन होता है ना, कि फेब में ही ये दिन क्यों जोड़ा जाता है? जो एक्स दिन भाई, जो एक दिन जो एक्स्ट्रा निकल कर आया था 366 में, उसको फेब में ही क्यों जोड़ा गया? है ना। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन उठता होगा, भाई जनवरी में जोड़ देते, मार्च में जोड़ देते। हम सोचते हैं कि चलो जनवरी में जोड़ दे तो 31 से 32 हो जाता, तो अच्छा नहीं लगता, तो भाई 30 दिन वाले महीने में जोड़ देते फेब को, है ना। फेब का जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो कहाँ पे जोड़ सकते थे? वो यहाँ पर भी तो जोड़ सकते थे। इनमें से कोई सा भी एक मंथ कितने का हो जाता? 31 का हो जाता। क्या कोई दिक्कत होती क्या इसमें? नहीं होती। लेकिन उसको फेब में ही क्यों जोड़ा है ना। सो आप लोगों का जो सबके मन का जो क्वेश्चन है कि भाई फेब में फरवरी में ही क्यों एक दिन को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, चलिए उसके लिए समझते हैं थोड़ा सा कैलेंडर। अच्छा, आपको पता है जो अभी का जो कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं? सो वो करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है ना। कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ये जो कैलेंडर है वो कहाँ का है? ब्रिटिश कल्चर का। कौन से कल्चर का है भाई ये कैलेंडर? ब्रिटिश कल्चर का। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग इतने बहुत सालों से ब्रिटिश के गुलाम थे, है ना, और उनकी बहुत सारी चीजें हम लोगों को थोपी गई है। सो उसी के साथ से जो अभी का जो कैलेंडर है, जो करंट कैलेंडर है, वो कौन सा यूज करते हैं हम? ग्रिगोरियन कैलेंडर। भाई ये जो कैलेंडर है ये कहाँ से शुरू होता है? सो यहाँ होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, है ना। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो कहाँ से कहाँ तक का रहता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, है ना। अब इसके जस्ट पहले जूलियन कैलेंडर चलता था। इसके जस्ट पहले कौन सा कैलेंडर चलता था भाई? जूलियन कैलेंडर, ठीक है। इसके जस्ट पहले कौन सा चलता था भाई? जूलियन कैलेंडर, है ना, जो लगभग 2000 तक चला है। यहाँ स्टार्ट हुआ था 1600 एडी से तो 1920 तक, है ना। इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 1600 एडी से तो 1920 तक। और इससे भी पहले एक कैलेंडर चलता था रोमन कल्चर का ना, जिसको हम बोलते हैं रोमन कैलेंडर, ठीक है। थोड़ा सा जीके वाला पोर्शन देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि 29 जो फेब है उसको फरवरी में ही क्यों ऐड किया गया है। सो मैंने आपको अभी क्या बताया है, ये जो कैलेंडर है ये कौन से कल्चर का था भाई? रोमन, है ना, कल्चर। भाई रोमन ने बहुत टाइम तक शासन किया था, लगभग 2000 तक इनका जो शासन था वो चला था, है ना। सो रोमन कल्चर का कैलेंडर कौन सा था? रोमन कैलेंडर, है ना। इसकी शुरुआत कब से कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये थी 700 बीसी से 1400 लगभग एडी तक, है ना। ये कहाँ से कहाँ तक था इसका टाइम पीरियड? 700 बीसी से तो 1400 क्या बोलेंगे इसको? 1453 एडी तक, है ना। तो सबसे लंबा काल किसका रहा था? रोमन कैलेंडर का ही रहा था। अच्छा, आप देखो, हम बोलते हैं ना कि भाई जो फरवरी है वो 29 फरवरी में ही क्यों जोड़ा गया? वो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जो रोमन कैलेंडर था
कौन सा कैलेंडर था भाई? रोमन कल्चर का जो कैलेंडर था उसका टाइम पीरियड था 1 मार्च से, कहां से था? 1 मार्च से तो 28 फेब तक। उसका टाइम पीरियड कहां से कहां तक था भाई? 1 मार्च से 28 फेब। अब देखिए रोमन कल्चर का जो आखिरी मंथ था वो कौन सा था? फरवरी था। कौन सा मंथ था? फरवरी। भाई पहले इन्होंने 31-30 को अरेंज कर दिया था, है ना। इन्होंने जो टाइम था वो मंथ का कौन कौन सा इकट्ठा कर दिया था? 31-30 लास्ट में जो दिन बच गए थे वो फेब को कितना दे देते इन्होंने? 28। लेकिन हुआ क्या था कि इनके हिसाब से सिस्टमेटिक तरीका नहीं था, मतलब इन्होंने जो 6 घंटे एक्स्ट्रा निकलते थे उनको इन्होंने ऐड नहीं किया था, है ना। अब आप खुद ही देखो कि 6-6 घंटे एक साल में कितना बन गया है भाई? 24 घंटे। अब आप सोचो कि यही 24 घंटे अगर 100 साल की बात करें तो कितने घंटे बन जाएंगे। तो हम सेकंड्स को भी छोटा मोटा नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड्स भी जब 100 वर्ष होते तो उनका भी कुछ ना कुछ ज्यादा एक अमाउंट हो ही जाता है। तो देखो इन्होंने क्या करा था कि जो 6 घंटे हैं वो जोड़ना शुरू नहीं करा, जिसकी वजह से इस कैलेंडर को इतनी, मतलब ऐसा आता था कि दिन मिक्सअप, है ना। जैसे कि अभी हम बात करें तो यहाँ का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक था? 1 मार्च से 28 फेब का ना। उसके बाद कौन सा कैलेंडर आया? जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर में भी टाइम पीरियड क्या रहा? यही रहा। अब देखो जूलियन कैलेंडर को बदलना क्यों था? क्योंकि देखिए जो जूलियन कैलेंडर था भाई रोमन से कहाँ पर आ गए अपन लोग? जूलियन पर। जूलियन से कहाँ आ गए? ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्योंकि इस वक्त किसका शासन चलना शुरू हो गया था? ब्रिटिश, जो कि अभी करंट से स्टार्ट हो चुका है ना। इसको हम बोल सकते हैं 1920 से, है ना। या फिर अप्रोक्स आप टाइम ले लेना जो कि कहाँ तक चल रही है अभी आपका करंट तक, है ना। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब देखो जूलियन कैलेंडर में होता क्या था कि जो 6 घंटे एक्स्ट्रा निकल रहे थे उसको कोई मेजरमेंट नहीं था, है ना। वो कितना मानते थे? केवल 365 दिन। अब देखो आपको पता है कि एक साल में कितना दिन एक्स्ट्रा निकल गया? 1 दिन। तो ऐसा होता था कि 11 साल में यहाँ दिन आगे निकल जाते थे। जैसे कि अभी आज कौन सी तारीख है ना। अभी कौन सी तारीख है आज कौन सी तारीख है भाई बता दो जल्दी से। आज 5 अक्टूबर है ना। अब जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम ये 5 अक्टूबर नहीं, हम इससे और पीछे होते। क्यों होते? क्योंकि इन्होंने कितने घंटे मानना बंद कर दिया था? 6-6 घंटे। तो जो टाइम था वो मिक्सअप हो जाता भाई। जो जनवरी का सीजन चल रहा है जूलियन कैलेंडर में वो जुलाई अगस्त का चल रहा होता, है ना भाई। सर्दी अभी जनवरी नवंबर दिसंबर में होती है, यहाँ सर्दी जून जुलाई मार्च में होती अगर इस कैलेंडर के अनुसार चलते तो। क्यों होता? क्योंकि इसमें जो 6 घंटे थे उन्होंने एग्जैक्ट नहीं माने थे। उन्होंने कितने दिन माने थे? केवल 365 दिन, है ना भाई। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उन्होंने क्या करा? एक सिस्टमेटिक तरीका जमाया। सिस्टमेटिक कैसा? कि जो 6 घंटे हैं उनको भी उन्होंने क्या करा? काउंट करा। काउंट करने से क्या हुआ कि जो टाइम है वो भाई, अब जैसे कि दिवाली अपनी पड़ जाती है ना, अपन सोचते हैं कि इस बार की दिवाली जैसे कि है अभी 12 तारीख, इस बार की दीपावली कब है? 12 नवंबर। अब देखो अगले साल भी क्या यही दीपावली 12 नवंबर को आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने भी क्या करा है कि जो 6 घंटे हैं, हमने भी क्या करा है? जो 6 घंटे है ना, 6 घंटे अपन ने भी क्या पूरे अप्रोक्स लिए हैं क्या? अपन ने तो ये टाइम होता कितना है बेसिकली 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, लेकिन अपन ने भी अप्रोक्स में कितना ले लिया? तो भाई यहाँ से भी तो कुछ ना कुछ तो टाइम निकलता होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बचता ही होगा ना भाई। देखो यहाँ पे कितना है? 6 घंटे भाई अपन ने एक्स्ट्रा ले लिए, तो अपन ने बेसिकली ज्यादा लिया है कि नहीं? अपन ने ज्यादा टाइम ले लिया। लेना कितना था अपन को? 5 घंटे 48 मिनट, लेकिन लिए कितने अपन ने? तो अपन ऑलरेडी कितना ज्यादा हो चुके हैं भाई। यहाँ पे तो ऐसा लगा कि हम 12 मिनट तो आगे हुए, लेकिन जब इनकी संख्या वर्षों में होती है ना तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। इसी वजह से अगर जूलियन कैलेंडर आज के टाइम पर वहां 23 अक्टूबर पर ही होगा। अगर हम आज की तारीख की बात करें तो जूलियन कैलेंडर कहाँ पर होगा? 23 अक्टूबर पर ही होगा। लेकिन अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं? नवंबर में पहुंच चुके हैं ना। सो इस वजह से क्या होता है कि जो अपने जो दीपावली जितने भी फेस्टिवल है वो एग्जैक्ट तारीख को नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि अपन ऑलरेडी कितना घंटे आगे चलते हैं? समथिंग 12 घंटे। आप लोग मान लो 12 मिनट मानते चलो, फिर ये भी कितना हो जाता है? दिनों में गैप हो जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ। सो मैंने क्या बताया आपको कि जो रोमन कैलेंडर था वहां उसका जो टाइमिंग था वो क्या था? 1 मार्च से 28 फेब। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसका टाइमिंग क्या है? 1 जनवरी से
31 दिसंबर। तो ब्रिटिश कल्चर ने हमने क्या करा कि जो एक दिन एक्स्ट्रा निकल रहा था, है ना, जो एक दिन एक्स्ट्रा निकल रहा था वो कहाँ पे ऐड कर दिया, है ना, जो रोमन कल्चर का जो कैलेंडर था वहां पे हमने ऐड कर दिया। क्योंकि क्यों ऐड करा, क्योंकि वो मंथ कौन सा था, लास्ट था भाई, रोमन के हिसाब से वो मंथ कौन सा था, तो हम तो लास्ट में तो ऐड करेंगे। अगर कुछ चीज एक्स्ट्रा बच जाती है तो उसको अपन कहाँ ऐड करते, लास्ट में तो करते, अपन थोड़े ना बीच में से जाकर कर देते कहीं पर भी। तो अब समझ में आया कि ब्रिटिश कल्चर के अकॉर्डिंग ही भले ही फेब बीच में हो, लेकिन रोमन कल्चर के अकॉर्डिंग ये कहाँ पे था, लास्ट में। और इसी कारण जो एक दिन एक्स्ट्रा था उसको कहाँ पे जोड़ा गया, फेब में जोड़ा गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई, है ना। सो हम लोग ऐसे इमेजिनेशन करते रहते कि भाई ऐसा जोड़ दिया होगा, बीच में जोड़ दिया होगा, लेकिन इसका सवाल सबके पास नहीं होता है। आई थिंक आप लोगों को इसका सवाल पता चल चुका होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पहले कौन सा कैलेंडर चलता था, रोमन कल्चर, फिर जूलियन, फिर ग्रिगोरियन। ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है वो कौन से कल्चर का है, ब्रिटिश का। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग।